हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 44। आज की वीडियो में हम कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वालों के लिए रीडिंग करने वाले हैं कि मई मंथ में कैप्रिकॉन्स की फाइनेंस, उनके लव रिलेशन और उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। अगर आपको चंद्र राशि के हिसाब से मकर राशि सूट करती है तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अदरवाइज जिन लोगों के डेट ऑफ बर्थ 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच में आते हैं वो इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना मैच करता है आप लीजिए, बाकी जाने दीजिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉन्स मई मंथ में आपके फाइनेंस को लेके कार्ड आए हैं 2 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ सॉर्ड, द मून, द फूल और ऑल ओवर एनर्जी के लिए आया आपका 4 ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन आपके कार्ड कहते हैं कि इस मंथ में आप कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस को लेके, अपनी जॉब में, आपके बिजनेस में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। कोई दो कंडीशन ऐसी हैं जिनके बीच में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वो आपकी जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में कहीं ना कहीं कोई ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बीच में आप फंसे हुए हैं और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको असल में कहाँ जाना चाहिए। कुछ लोग आपकी पीठ पीछे आपकी काट करने में उतारू हो रखे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे छिपी हुई हैं जिसका आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। कुछ लोगों का फाइनेंशली थोड़ा सा लॉस होते हुए भी नज़र आ रहा है, जिसको लेके वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। एंजाइटी है आपको, आप रातों को सो नहीं पा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपके आगे बिल्कुल भी क्लियर नहीं हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोगों ने कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है बिना सोचे समझे और अब आपको उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो फूल की एनर्जी है तो ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं आप किसी नई शुरुआत के बारे में आप सोच रहे हैं, या किसी नई जॉब के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में आप सोच रहे हैं। आप अपने वर्क को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपनी जॉब को लेके कहीं आप बाहर यात्रा भी कर सकते हैं। कहीं आउट ऑफ सिटी भी जाने की आपकी कंडीशन आ सकती है जो कि आपके लिए अच्छी रहेगी। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है आपकी ऑल ओवर एनर्जी, जो कि ये कहती है कि आप अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी फोकस्ड होने वाले हैं। आपको अपनी फ्यूचर की काफ़ी चिंता हो रही है। कोई छोटा मोटा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो ऑल ओवर आपके कार्ड आए हैं आपकी जॉब को, आपके फाइनेंस को लेके, तो उससे ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। अगर आपका फाइनेंस ठीक होता है, कहीं से भी कुछ होता है, तो आप अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना ज़रूर चाहेंगे, या ये आपकी सोच हो सकती है कि आपको घर चाहिए, या कोई बड़ी परचेज़ आप अपने घर के लिए करना चाहें, या कोई ज़मीन जायदाद संबंधी डील आप करना चाहें। ऐसी आपकी सोच हो सकती है, क्योंकि ये आपकी ऑल ओवर एनर्जी है कि आप अपने फ्यूचर पर फोकस्ड होंगे। लेकिन फ़िलहाल ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ लॉस, या कहीं कुछ दुख, या कुछ क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है। आप में से कुछ लोगों का जॉब लॉस भी हो सकता है। लेकिन द फूल की एनर्जी आई है, तो मई के लास्ट वीक में आप कहीं ना कहीं इस परेशानी से, एक दुख से आगे मूव करेंगे और कुछ बेटर होगा आपके साथ में। तो कैप्रिकॉन्स, ये रीडिंग थी आपके फाइनेंस को लेके मई मंथ के नेक्स्ट 3 वीक्स के लिए। आगे देखते हैं आपके मई मंथ में आपके लव रिलेशन कैसे रहने वाले हैं। कैप्रिकॉन्स, आपकी लव रिलेशन को लेके कार्ड आए हैं द टावर, नाइट ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, ऑल ओवर एनर्जी आपकी 8 ऑफ वॉन्ड्स की आई है और बॉटम ऑफ द डेक है आपका 6 ऑफ वैंड्स। तो आपके कार्ड कहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आने वाले हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ मुद्दों को लेकर बहसबाजी हो सकती है। कुछ रिश्तों में सेपरेशन भी हो सकता है, यानी कि ये एक चेंज है। ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसमें आप काफ़ी समय से स्टक थे, प्रॉब्लम में थे, तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ें। आपके आगे बढ़ने की भी एनर्जी है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल भी आपको यही कहता है कि आप पास्ट की किसी एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्टक हैं। कुछ चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा जकड़ रखा है, जिसका इफ़ेक्ट आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप के ऊपर पड़ रहा है। तो आपको बीती हुई बातें, कुछ ऐसे रिश्ते, चाहे वो आपके लव रिलेशन के हो या अदर रिश्ते हो, सभी रिश्तों में प्यार होता है। अगर कुछ ऐसे रिश्ते आपकी लाइफ में हैं जो पास्ट में वर्क नहीं कर रहे थे,
तो आपको आगे बढ़ना ही चाहिए। उनको छोड़ के आप आगे की तरफ देखिए, अपने नए रिश्तों की तरफ। और ऐसा लग भी रहा है नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, आप बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। कोई मैच्योर बंदा आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको स्टेबिलिटी दे, या ये आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है। किसी फंक्शन में, किसी मैरिज पार्टी में भी आप शिरकत कर सकते हैं, या आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिले तो आपके खुद के ही घर में इस तरह का कोई आयोजन हो सकता है। 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवलिंग के दौरान भी आपको कोई मिल सकता है अगर आप सिंगल हैं तो। लेकिन ये याद रखिए कि इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट नहीं होगी, ये सिर्फ जस्ट एक तरह का इंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो एक मिली जुली एनर्जी है कैप्रिकॉर्न मई मंथ के लिए आपके रिलेशनशिप को लेके। अच्छी बात यह है कि पुरानी चीज़ों से आप बाहर निकल के आगे आप बढ़ रहे हैं। अगर कोई रिश्ता वर्क नहीं करता, उसको छोड़ने में तकलीफ बहुत होती है, चाहे वो किसी भी तरह का कोई रिश्ता हो। लेकिन खराब रिश्तों के साथ जीवन बिताने से अच्छा है कि आप आगे की तरफ बढ़ें, वो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कैप्रिकॉर्न्स, ये एनर्जी थी आपके रिलेशनशिप को लेके। अब देखते हैं कि मई मंथ में आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। कैप्रिकॉर्न, आपकी हेल्थ को लेके कार्ड आए हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, और सपोर्टिंग कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स का, और बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर का। आपके हेल्थ कार्ड कहते हैं कि लगता है आप पिछले काफ़ी समय से काफ़ी बिजी शेड्यूल आपका चल रहा है, जिसकी वजह से आपने अपनी हेल्थ को इग्नोर किया हुआ है। या ये भी हो सकता है कि पिछले समय से आप बीमार चल रहे हों और आपको अपनी हेल्थ इम्प्रूवमेंट का इंतज़ार हो। तो आपके कार्ड कहते हैं कि अगर आप खुद को रेस्ट देंगे, प्रॉपर डाइट लेंगे और प्रॉपर आप ट्रीटमेंट लेंगे, तभी आपकी हेल्थ अच्छी होगी। अदरवाइज़ आपकी हेल्थ पे काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। तो आपको अपना डाइट चार्ट चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, और अगर किसी ट्रीटमेंट से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आपको सजेशन है कि आपको अपना ट्रीटमेंट भी चेंज करना चाहिए। तो कैप्रिकॉर्न्स, ये थी मई मंथ के लिए आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच।